व्हाट्स रॉन्ग विद अभिषेक बच्चन। जी हाँ, अभिषेक बच्चन, बाय द वे ये वीडियो ट्रोल वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक जेन्युइन फैन का कंसर्न होने वाला है। यस, यू हर्ड मी राइट, मैं अभिषेक बच्चन का वन ऑफ अ फैन हूँ। और जिस तरह की मूवीज अभिषेक बच्चन की आ रही है रिसेंटली, इट इज काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर मी। और कहीं ना कहीं आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग कि यार अभिषेक बच्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है। इज ही ट्राइंग कि लो प्रोफाइल वाली पिक्चर्स, जिस तरह आपका अभी रिसेंटली आई थी कालीधर लापता, एक आई थी आई वांट टू टॉक, दोनों में यार भाई साहब बीमार थे, दोनों में अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश हो रही थी या उनका कैरेक्टर बेचारा था। वाई ही वॉन्ट्स टू डू दीज काइंड ऑफ मूवीज। एक में आप एक लाचार बाप बने थे, दूसरे में आप खुद बीमार और लाचार बन गए। इज इट एन इंटेंशनल अप्रोच कि ऑडियंस को इमोशनल किया जाए? वेल, इफ इट दैट्स एन अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच है। या आप एक नेपोटिज्म, या ये जो डिबेट चलती है ना कि अभिषेक बच्चन इज द ब्लेस्ड वन, या अमिताभ बच्चन की जो छत्रछाया छाया से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ओके, आई अंडरस्टैंड कुछ पार्ट ऑफ इट, बट दी अभिषेक बच्चन वी नो, सबसे पहले आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग उनकी एक्टिंग को ज़्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं। जो देते हैं उनका कहीं ना कहीं आप मान सकते हो एक हल्का सा मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो सभी की बेइज्जती करने को तैयार रहते हैं, स्पेशली द नेपो किड्स के ऊपर। तो उनका कंपैरिजन होता, या अमिताभ बच्चन जी के साथ कंपैरिजन होना, या इवन अभिषेक बच्चन की स्किल्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, जस्ट बिकॉज वो उस तरह सक्सेसफुली हिट नहीं हुए हैं या नाम नहीं बना पाए हैं एज कंपेयर जो दुनिया देखना चाहती है। वैसे भी उनके पैरामीटर्स पैरामीटर्स जो रीच लेवल है, वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान उन लेवल्स पर पहुंचे हुए हैं, या इवन ऋतिक रोशन, उस तरह अभिषेक बच्चन अपना नाम नहीं लेकर जा पाए हैं। बट क्या इसका ये मतलब है अभिषेक बच्चन इज गेटिंग डेस्परेट और हंग्री टू डू समथिंग कि किसी तरह वो इस चीज से बाहर आए और उनकी एक्टिंग के बारे में भी बात की जाए? वेल, आई बिलीव अगर वो इस राह पर चले हुए हैं जहां वो कोशिश करना चाहते हैं कि उनकी एक्टिंग के ऊपर बात की जाए, और वो इस वजह से ये लो प्रोफाइल मूवीज भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, रादर जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं अभिषेक बच्चन के, उसमें वो यही रोल्स कर रहे हैं, आई बिलीव दिस इज एन रॉन्ग अप्रोच। अगर सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ द बजट प्रॉब्लम्स हैं, अगर बिकॉज ऑफ कि आपको पैसा कम ही लगाना पड़ेगा और आप ओटीटी रिलीजेस कर रहे हो इस वजह से, और अपने आप को एक बेचारा इमेज के तौर पर पोस्ट, आई डोंट थिंक सो दैट इज राइट फॉर अभिषेक बच्चन। क्योंकि लेट्स गो इन डिटेल इसके ऊपर, एंड आई अगेन बिलीव कि अभिषेक बच्चन को हम दी अभिषेक बच्चन इसलिए मानते हैं कि वो अमिताभ बच्चन साहब के सपुत्र हैं, पुत्र हैं, और ही इज़ वेरी गुड। बट क्योंकि उनका कंपैरिजन इस लेवल पर हुआ है, तो उन्हें खुद सेल्फ डाउट शायद लगने शुरू हो गए हैं। नाउ आई रियलाइज कि अभिषेक की दी बेस्ट एंड बेस्ट मूवी कौन सी है जो हमारे सीधा दिमाग में आती है? गुरु। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु के ऊपर द मूवी जो आई थी, उसके ऊपर किसी ने भी जो कुछ खास क्रिटिसिज्म नहीं किया था, और सबको लगा कि द गुरु की जो परफॉर्मेंस थी वो एक कमाल की थी। उसमें क्या कमाल का था? क्या अभिषेक बच्चन कमाल के थे? उसमें अभिषेक बच्चन कमाल धमाल शानदार थे। वो एक पीक, वन ऑफ द पीक परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली थी अभिषेक बच्चन की। और उसमें स्पेशल क्या था? उसमें स्पेशल था एक मोटिवेशन पिक्चर की, एक पिक्चर का कहीं ना कहीं स्केल उसे अच्छी तरह बनाया गया था, एक स्केल उसका रेस किया गया था। इवन एक्ट्रेसेस या और जो सारी सपोर्टिंग कास्ट थी, वो सब एक मीनिंगफुल लेवल पर उठाई गई थी। सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ अभिषेक ने रिसेंटली अटेम्प्ट की थी स्कैम के जरिए। प्रॉब्लम ये थी, स्कैम में अभिषेक बच्चन बुरे नहीं दिखे, बट प्रॉब्लम वहां पर बड़ी इसलिए आई क्योंकि दी स्कैम जो मूवी के अगेंस्ट जो ओटीटी रिलीज हुई थी हर्षद मेहता की स्टोरी के ऊपर, वो कुछ फाड़ू, जो कहते हैं ना, लेवल्स पर पहुंच गई। और उस वजह से इन भाई साहब का कंपैरिजन होना शुरू हो गया, और ये वैसे भी उसके बाद आई है, लेट आई है, तो उस वजह से इस स्कैम ने, द अभिषेक बच्चन की मूवी ने स्ट्रगल किया। नहीं तो अभिषेक बच्चन बहुत कुछ खराब इसमें भी नहीं थे। और आई बिलीव कि अगर अभिषेक बच्चन वाकई में अपनी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, हालांकि वो पैसों के लिए या कमर्शियल अपने आप को नहीं छोड़ रहे हैं इन बिटवीन, रिसेंटली आई थिंक उनकी हाउसफुल में भी वो थे, और एक आधा वो ऑन द वे मूवीज आई जा रही हैं। उनकी सोलो मूवीज जब आ रही हैं, वो बिल्कुल बेचारे थके हारे, बिल्कुल गरीबी वाले उस तरह के रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वो अपने आप को एज एन एक्टर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं टॉक कर रहा हूँ कि ये गलत अप्रोच है। क्योंकि आपको गुरु के माध्यम से या गुरु मूवी के माध्यम से एक सक्सेस मंत्र पता लग गया। इससे पहले आपके धूम की सीरीज़ में आप क्रिटिसाइज़ इसलिए हुए बिकॉज़ एक उसमें आपका सब्सटेंशियल रोल नहीं था। दूसरा उसमें जो रोल आपके लिए लिखा भी गया था एज ए इंस्पेक्टर, उसका बहुत कुछ सब्सटेंशियल काम भी नहीं था। इट इज़ सिमिलर कि जो टास्क या मल्टी एक्टर्स की जो आपकी मूवीज़ बन रही हैं, उसमें आपका रोल उस तरह आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। और क्योंकि आपका वो एक ड्रामा आपका खड़ा कर दिया जाता है, सिमिलर आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर आपकी जहाँ भी आपने कॉप्स की मूवीज़ की हैं मल्टी, जैसे एक थी आई थिंक दम थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 10 पार्डन मी 10 मूवी थी, या इसी तरह के जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में सब्सटेंशियल रोल था ही नहीं। आपकी स्टार्टिंग वाली मूवी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रेफ्यूजी थी। यस, मैं थोड़ा बहुत नेम्स ऊपर नीचे शायद मिस मार जाऊँ, तो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट आई थिंक रेफ्यूजी थी जिसमें आई थिंक करीना कपूर भी थी। उसमें आपका एक स्केल भी अच्छा था मूवी का, आप फ्रेश थे और आपका रोल आपके लिए लिखा गया था और लोगों के लिए नहीं लिखा गया था। सिमिलर टू गुरु, गुरु में आपके लिए वो रोल था क्योंकि वो एक सेंटर फिगर के लिए रोल मेंशन था। बाकी मूवीज में आपके लिए वो जस्टिफाइड रोल नहीं लिखा जाता। इन मूवीज में प्रॉब्लम क्या है जो आपकी लेटेस्ट आई है, जिसमें एक लापता है, जिसमें दूसरे में एक है आई वांट टू टॉक में, स्टोरी की थीम बहुत अच्छी है, इमोशनल थीम है, बट आपकी एक्टिंग उस इमोशंस के नीचे दब जाएगी। आपको एक बेचारे के तौर पर पेश किया जा रहा है, विच आई डोंट थिंक। हम स्क्रीन पर एक एक्टर को देखना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक एक्टर कहीं ना कहीं या तो बुरा होता है या अच्छा होता है, और अगर उसे कोई स्ट्रगल भी होती है वो उससे ओवरकम करता है, ही फाइट्स। बट आपके ये सारे रोल्स में यू स्ट्रगल, और इस वजह से मिस्टर अभिषेक बच्चन एज अ फैन बता रहा हूं कि आपकी अगर ये अटेम्प्ट है अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने के लिए, वो इमोशन एक आपका स्केल उस हिसाब से नहीं बढ़ा हो पा रहा है, क्योंकि आप मूवीज बहुत सेफली बना रहे हो कि शायद में भी आपका ओटीटी का एक बजट दिया जाता है आपको कि इसके अंडर हम खरीद लेंगे, आप उसी के हिसाब से बना रहे हो। दूसरा, आप बेसिकली करना बहुत कुछ चाह रहे हो और उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हो। कहाँ? आप अपने स्केल से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी उस थीम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। आपने अगर एक्टिंग स्किल्स दिखानी है तो व्हाई? सिर्फ स्कैम एक आपकी फ्लॉप हुई है या उस तरह नहीं चल पाई है, आपने गिव अप क्यों कर दिया? क्यों आपने गुरु की इतनी मैसिव सक्सेस के बाद, मुझे नहीं पता गुरु ने एज अ नंबर्स पैसे में कितना कमाया था, बट आपकी आपकी एज अ रेपुटेशन में तो गुरु ने बहुत आर पार की जो है वो सक्सेस लगाई थी। तो आप उस सक्सेस को क्यों थोड़ा सा और पुश नहीं करना चाहते? क्यों एक लार्जर देन लाइफ, क्यों बिजनेस टाइकून जैसे, क्यों मार्केट जैसे, स्टॉक मार्केट जैसे, क्यों व्यापारी वाले या इस तरह के सब्सटेंशियल रोल आप करना नहीं चाह रहे हो? क्यों आप सिर्फ उस रोंदरी पितली बहुत सैड रोल्स में जा रहे हो? आई पर्सनली वन सी दीज थिंग, यस अच्छे लगते हैं ये रोल्स, बट इन रोल्स में आपकी इमेज नहीं उस तरह उभर कर आ रही है। रोल्स एक डिसेंट न्यू कमर के लिए ये फिर भी है, बट आपके लिए जो एक इस्टेब्लिश स्टार है, जिन्हें ऑलरेडी जिसका एक नाम है, उन्हें एक्टिंग स्किल दिखाने के लिए आई थिंक पिक्चर का स्केल भी थोड़ा सा बड़ा करना होगा और स्टोरी लाइन को और बड़ा करना होगा। बिकॉज आपकी ये दोनों मूवीज, स्पेशली दी लेटेस्ट आपके जो लापता वाली है, जिसमें आपका नाम है कालीधर लापता, उसमें आपने बहुत बहुत मिनिमल स्टोरी लाइन रखी है, और आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते थे। आप अपनी जो उसमें आपकी ख्वाहिशें थी उन्हें बहुत लार्जर देन लाइफ कर सकते थे, उसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे, बच्चे को बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से और यूज़ कर सकते थे। फैमिली वाला जो छोड़कर जाना है, उस पूरे पूरे एपिसोड को थोड़ा सा कम कर बाकी की चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकते थे, और आई थिंक दैट कुड हैव बीन थोड़ा सा बार रेस करने की ज़रूरत थी, नहीं हुआ। आई वांट टू टॉक में सारा कंसंट्रेशन उस बेचारी लड़की पर चले जाता है, और एज अ पेरेंट भी आई मीन देखना एक वक्त पर मुश्किल हो जाता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं आपकी एक्टिंग और आपके स्ट्रेचर को ऊपर करने के लिए। सो दैट्स अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सिचुएशंस में चल रही है बात। और अभिषेक बच्चन को आई थिंक
कमबैक अगर करनी है और मैं एज अ फैन देखना चाहता हूं, तो द गुरु भाई वाले रोल्स पे, नॉट सेइंग कि वैसा ही कुछ बना दो, बट उस थीम को रखकर, उसे दिमाग में रखकर, मूवीज का स्केल थोड़ा सा ऊपर कर कर, नेचुरल आइडियाज या एक रियल आइडियाज पे आकर उस पे, क्योंकि वी हैव सीन अभिषेक बच्चन एज एन कॉप या अभिषेक बच्चन एज एन कॉमेडियन नहीं जच रहा है बॉस। अभिषेक बच्चन एज एन सीरियस रोल कुछ हद तक जचते हैं, और अभिषेक बच्चन एज कि अचीवर वो और जचते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ऑब्वियसली, अगर अभिषेक बच्चन तक ये वीडियो पहुंची तो इट्स अ जेन्युइन अटेम्प्ट, और मुझे नहीं लगता, आई होप किसी को मैंने ऑफेंड नहीं किया, और किसी को बुरा लगा तो सॉरी। एक आजकल चल रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ दुबई 1% मैन, डेन्यूब, आई थिंक दैट्स द कंपनीज नेम, और उस कंपनी के मालिक हैं, 1% मैन के तौर पर मशहूर हैं। गो टॉक विद देम। वैसे भी वो अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत गंदे तरीके से प्रमोट करते हैं, ऑन अ अच्छी सेंस ऑब्वियसली। उनकी जर्नी, उनकी जो लाइफ स्टोरी है, दैट इज काइंड ऑफ कि वो मुंबई से निकले हैं, आई थिंक चौल वगैरह से ही निकले हैं, देन हाउ ही वेंट अलग अलग कंट्रीज में, वहां पर बेचना शुरू किया, करते करते दुबई में जाकर आज की तारीख में ही इज अमंग द टॉप 10 रियल एस्टेट आई थिंक बिल्डर्स में है, एंड दिस एंड दैट, अ बिग नेम। इस तरह के रोल्स यू कैन उनसे बात की जा सकती है। अगर इनकेस आपको फंडिंग की प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी, कहीं ना कहीं वो अपनी इस चीज़ों को स्क्रीन पर लाने के लिए। इसके अलावा ऐसे कई ओवर अचीवर्स जो अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, जो शायद मीडिया की नज़रों में ज़्यादा नहीं आते हैं, या इवन जो आज की तारीख में टीवी या मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आप बाजार मूवी देख लेना, उसमें भी आपको कई कैरेक्टर्स ऐसे दिख जाएंगे। उनकी लाइफ स्टोरी पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से स्केल कर सकते हो, और क्योंकि ये अचीवर्स के ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, आई एम श्योर इनमें से कई खुद पैसा डालने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स जो आपको शायद करने चाहिए। दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स जिसमें आई थिंक यू विल लुक बेस्ट, और शायद दीज आर द काइंड ऑफ रोल्स जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके उस एक्टिंग स्किल को ऊपर ले जाने के लिए, दी अभिषेक बच्चन को सीरियस जो लोग नहीं ले रहे हैं सीरियस लेने के लिए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ फैन भी मैं ये देखना चाहता हूँ अभिषेक बच्चन से, नॉट सेइंग कि आपने जो किया है विद दिस कालीधर लापता एंड आई वांट टू टॉक में आप कम लगे, बट हम आपसे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। सो इट्स एन सिंसियर काइंड ऑफ ए टॉक फ्रॉम मी, और नॉर्मली मैं इंडिविजुअल्स पर कमेंटिंग नहीं करता हूँ, बट आई वांटेड यार अभिषेक बच्चन की एटलीस्ट मेरी नज़र में रिस्पेक्ट है। आई थिंक ही इज़ वेरी गुड, बट उतना क्रेडिट मिल नहीं पाया है, अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, या एक ऐसा प्लेयर या ऐसा बंदा जो शायद अपनी सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस की वजह से स्ट्रगल कर गया, बट उनके पोटेंशियल बहुत है। एज अ व्यूअर आई वांट टू सी दैट। एंड हाँ, एक चीज़ और, एक आपकी मूवी थी जिसमें एक आई थिंक आप सिखा रहे थे एक गर्ल को, लड़की को, मूवी का नाम मेरा भूल गया, जिसमें वो बॉलर बन रही थी, आई थिंक शी वॉज हैंडीकैप, आई थिंक उनकी बाजू नहीं थी, दिस एंड दैट। वो आपके लिए रोल पोटेंशियल अच्छा था। प्रॉब्लम वहाँ पर क्या आई, क्योंकि आप कोच बने हैं, और उस मूवी की मेन लीड कौन है, मेन लीड वो लड़की होगी, सो दैट इज नॉट गुड। सो प्लीज सर, ऐसे रोल करो जैसे गुरु को आप दिमाग में रखो, गो फॉर द अचीवर्स, गो फॉर द टॉप शॉट्स गन्स। उनकी वैसी लाइफ स्टोरी अगर नहीं भी होगी तो वो उन्हें, उनके पास स्टोरीज बहुत हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टॉक मार्केट के वेटरन है ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल जी के रामदेव अग्रवाल, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और उन्होंने आई थिंक आप ही के मूवी में भी, या किन्हीं मूवी, हाँ बाजार में भी तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपनी अपीयरेंस दी थी। दैट मीन्स ही वांट्स टू डू इट। उनकी खुद की ऐसी स्टोरीज हैं कि जब वो स्टार्ट कर रहे थे देवर नथिंग, उसके बाद हाउ वो अपने एक फ्रेंड से मिले, हाउ उन्होंने आपस में साठ गांठ की, हाउ एक फ्रेंड के पास एक स्किल थी, दूसरे फ्रेंड के पास दूसरी स्किल थी, किस तरह दोनों ने अपनी स्किल को एक्सचेंज किया, फिर उस दूसरे फ्रेंड के पास कनेक्शंस थे, किस तरह उन कनेक्शंस के बलबूते वो एक एक सीढ़ी चले, देन कैसे वो स्कैम आया और उस वजह से इन बिटवीन उन्हें फायदा हुआ, देन उन्होंने रियलाइजेशन की, दिस एंड दैट करते करते इतना एम्पायर खड़ा किया। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की। तो इस तरह की स्टोरीज जो हमें एटलीस्ट पता है बट स्क्रीन पर आ सकती हैं, और आप वो करने के लिए बेस्ट चॉइस है सर। तो अभिषेक बच्चन जी, आई वुड लाइक टू सी यू लाइक दिस। और ये जो रीसेंट मूवीज हैं इसके ऊपर मुझे देखकर अच्छा लगा, बट देखकर यू नो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। और अगेन दिस इज नॉट ए ट्रोलिंग, ट्रोलिंग मैं नहीं करता हूँ, और करना चाहिए भी नहीं। यू आर डूइंग समथिंग, बट आपका वो समथिंग एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा ऊपर है।